नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज रहेगी और जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी लेवल के हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गाइज यहाँ पर फटाफट इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, रटना है। और यहाँ पर आपको रटने का मतलब ये है कि जल्दी से ये याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है टॉप लेवल के देखने को मिलेंगे। गाइज यहाँ पर जो है ये जो सीरीज है इसमें आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं, टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट भी दे सकते हैं। एग्जाम से पहले आप जरूर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल टेस्ट सीरीज पर पूरे 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है, ये देख लीजिएगा। और इसके साथ ही एमपीपीएससी और जेल प्रहरी एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। गाइज इस डिस्काउंट का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, तो ये कूपन कोड आपको दे रखे हैं ROIJU50। इनकी मदद से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर इसको जो है डाउनलोड आप कर सकते हैं और वहाँ पर डिस्काउंट का लाभ आप उठा सकते हैं। गाइज टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि करंट अपडेट जो होती है, जो भी चीज़ें आती हैं करंट में, वो वहाँ पर अपडेट आपको दिया जाता है। इसके अलावा चैनल की जितनी भी अपडेट होती है वो आपको चैनल वाली जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दी जाती है। और इसके अलावा एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और एमपी जेल प्रहरी का भी स्पेशल चैनल है, ग्रुप है, वहाँ पर उनको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का पूरा 1 साल का करंट अफेयर इस चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और अगर आप नेशनल लेवल करंट अफेयर चाहते हैं तो उसके लिए आपका अलग इंतजाम कर दिया है, नए चैनल पर आपको मिल रहा है। कल एक नया वीडियो आने वाला है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फाइनली गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन निकल कर रहा है ये स्पेशली आप सभी के लिए है। गधों का मेला कहाँ पर लगता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था। देखिए नर्मदा जो नदी है इसके तो वैसे तो कई सारे नाम थे प्राचीन में, बट आपको ऑप्शन देखना है कि किस हिसाब से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिले हैं उसमें आपका रेवा जो है ये सही जवाब रहेगा। इसके अलावा इसको मेकल सुता भी बोला जाता था, सोमा देवी भी इसका नाम था। तो इतने सारे कई सारे नाम थे इसको, बाकी रेवा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि प्राचीन काल में इसको जाना जाता है। क्लियर चीज़ें, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा चरमावती नदी। चरमावती जो है चंबल को जाना जाता था। बात करें चंबल नदी की कहाँ से निकलती है, तो ये जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, जो कि महू के अंतर्गत ही आती है। और आप इसको इंदौर में भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो महू वाला एरिया है ये इंदौर जिले के अंतर्गत ही आता है। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं हिंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा बालाघाट। देखिए बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो 1021 है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है ये संख्या भी आपसे पूछ ली जाए। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अब देखिए सबसे ज़्यादा वाला बालाघाट हो गया, जहाँ का 1021 है लिंगानुपात, और सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम वाला है ये आपका भिंड है, यहाँ का लिंगानुपात है 837, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, माता टीला बांध परियोजना किन दो प्रदेशों की या फिर किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना ये है। तो देखिए यहाँ पर जो है माता टीला जो बांध परियोजना है ये आपकी बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त उद्यम परियोजना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। और ये जो जंतर मंतर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, इसका निर्माण करवाया था, यहाँ पर सही जवाब रहेगा आपका राजा सवाई सिंह। तो देखिए राजा सवाई सिंह या फिर राजा सवाई जय सिंह भी इनको बोला जाता था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। पूछा जाता है जंतर मंतर कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए बाघ की जो गुफाएं हैं ये बाघ नदी के किनारे स्थित है, और ये कहाँ पर है, तो ये आपकी धार में स्थित है, यानी धार जिला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखिए मारा की जो गुफाएं हैं वो सिंगरौली में है। इसके अलावा उदयगिरी की गुफाएं हैं वो आपकी विदिशा में है। इसके अलावा उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो आपकी एक अदर स्टेट में भी है, मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य में भी है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते रहते हैं,
तो ध्यान रखिएगा विदिशा में। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन उस हिसाब से मिले जिसमें एमपी ना हो तो आपको अदर स्टेट को क्लिक करना है। उसका भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे देंगे कि कहाँ पर वो, आई थिंक वो महाराष्ट्र वगैरह, शायद उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र में होगी। हम उसका एक्चुअल में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? और ये जो लगती है ये लगती है गुजरात से। गुजरात यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? और ये पारित किया गया था 1974 में, यानी 1974 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? अब विदिशा जो बसा हुआ है ये बेतवा नदी के किनारे आपका स्थित है। बेतवा यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कुमरा गाँव, और ये जो आता है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बात करें हम चंबल नदी की तो आपको बता चुके, पार्वती जो नदी निकलती है ये सीहोर से निकलती है। सीहोर से ये इसका उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। होशंगाबाद में पर्टिकुलर आपसे स्पेशली वहाँ का पूछा जाए कि इनका किस स्थान पर इनका जन्म हुआ है, तो वो हुआ है बावई नामक स्थान पर। तो बावई जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ है, होशंगाबाद जिले में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये आपका जो कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रखे, और देखिए ये जो सभी ऑप्शन है भोपाल संभाग के ही ऑप्शन हैं। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा विदिशा। विदिशा में ही हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा। विदिशा, काफ़ी सारी चीज़ें विदिशा में है। विदिशा वाला जो वीडियो बनाया था हमने स्पेशली जिले वाला, उसमें हमने पूरी चीज़ें जो कवर की है सभी जिले की। तो आप स्पेशली अगर उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट की। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? अब मालवा की जो गंगा है ये आपकी क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बाकी मध्य प्रदेश की जो गंगा है ये बेतवा को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो निकलती है ये इंदौर से निकलती है, कांकरी बल्डी नामक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ISO या फिर 9001 या 20008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र मध्य प्रदेश का सर्प उद्यान स्थित है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। सतपुड़ा की बात करें तो ये आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मंडला में आता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका पन्ना में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम किस जिले को घोषित किया गया है? ये किया गया है छतरपुर को, यानी आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और छतरपुर जो है इसके अंतर्गत ही खजुराहो जो है वो आता है। खजुराहो में कई सारे मंदिर है, और इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। इनमें एक जो है काफ़ी फेमस मंदिर है। देखिए यहाँ पर जो है विद्याधर ने उसका मंदिर का निर्माण करवाया था, और मंदिर का आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वो मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? और पर्यावरण न्यायालय की जो स्थापना की गई है ये भोपाल में की गई है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व आपको बताना है कितना है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये हो आपका है 236, यानी 236 यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो है ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश की ग्वालियर, और ये ग्वालियर में ही आपकी कई सारी चीज़ें हैं। देखिए सिंधिया वंश के दो व्यक्ति थे, व्यक्ति बोल सकते हैं, शासक बोल सकते हैं, उनकी समाधि भी यहीं पर है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी तात्या टोपे की जो है वो शिवपुरी में है, और ग्वालियर में ही तानसेन की, और उनके गुरु थे मोहम्मद घोष, उनकी भी समाधि स्थित है। तो इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? डचेस फॉल जलप्रपात ये जो आपका पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा।
राणा प्रताप सागर जो है सागर किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। ये एक्चुअली में बांध है, परियोजना आप इसको बोल सकते हैं। और राणा प्रताप सागर बांध या परियोजना जो है चंबल नदी पर है। चंबल इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका जो कि एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। तानसेन समारोह ग्वालियर में, ग्वालियर का बेहट नामक स्थान है, वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? सही जवाब यहाँ पर रहेगा आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर। देखिए यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 81.07% के समथिंग है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 81.07% के लगभग यहाँ की जो कि साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? और सबसे कम है अलीराजपुर जिले की। अलीराजपुर बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 36.13% यहाँ पर की जो है साक्षरता दर है। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? ओरछा आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा बेतवा नदी, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपको बताना है कौन सा है? ये है आपका रालामंडल, ये इंदौर में आपका है। और नौरादेही कहाँ पर है? तो ये सागर में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। वहीं रातापानी जो अभ्यारण्य है ये आपका रायसेन में है। और इस रातापानी से क्वेश्चन अभी बना था कल की शिफ्ट में कि आपके जो है अफ्रीकी जो चीते लाए जा रहे हैं वो कहाँ किस अभ्यारण्य में लाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वहीं अचानक मार अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका अनूपपुर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश का जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता ही है, इंदौर को मिनी मुंबई भी बोला जाता है। ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? और ये आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत काफ़ी अच्छी परियोजना इसको मान सकते हैं आप, गंगऊ परियोजना। और ये केन नदी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब रहेगा, केन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये 14 जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को छूकर निकलती है, या फिर छूती हुई, या फिर 14 जिलों से होती हुई निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजुल मस्जिद भोपाल में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां बेगम ने। तो शाहजहां यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार आपको बताना है कौन सा था। तो देखिए पहला अखबार, और एक और पूछा जाता है हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार। दोनों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम आपको बता दें। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने प्रथम वाली जो सीरीज थी उसमें भी डाल लेते, और यहाँ पर इसलिए इसको लेकर आए ताकि आपका रिवीजन दोबारा से हो जाए, अच्छे से टेस्ट आप लगा ले। तो मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार जो है इसका नाम आपको बताना है, और ये जो है आपका ग्वालियर अखबार है। ग्वालियर अखबार यानी आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। वहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? ये आपका मालवा अखबार है, जो कि हिंदी में प्रकाशित हुआ था। भांडेर नहर सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है या फिर स्थित है? ये आपकी बेतवा नदी पर है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1975 में की गई, तो यानी 1975, या आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्वालियर के किले को, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से आपका हो जाता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? ये 3 स्तर की है, यानी 3 स्तर की ये जो कि व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। 3 स्तरीय इसको बोला जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। मैहर कहाँ पर आता है? ये आपका सतना में ही आता है, सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? तो मध्य प्रदेश में जो जिले रहे थे उनकी संख्या यहाँ पर पूछी गई 45। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? और विधि पुरुष कहा जाता है पंडित कुंजीलाल दुबे को, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहे। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? और ये जो मिट्टी है इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम है काली मिट्टी।
और काली जो मिट्टी है ये कपास के उत्पादन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? सिंगाजी का जो मेला लगता है ये खंडवा जिले में लगता है। खंडवा, इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। खंडवा यहाँ पर आपका याद रखिएगा। खंडवा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आपको याद रखना है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये आपका ग्वालियर में है। ग्वालियर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ऐशबाग स्टेडियम, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तात्या टोपे ऐशबाग स्टेडियम, कई सारे स्टेडियम आपसे पूछ लिए एग्जाम में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो भोपाल रहेगा। भोपाल में आपका है ऐशबाग स्टेडियम। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 1994 में। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। मध्य नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। विश्व विरासत जो स्थल है इसमें खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए अभी हमने आपको बताया था, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए किया है क्योंकि आपको चीज़ें याद रहे, पैटर्न भी आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है छतरपुर में आपका स्थित है। हमने बताया था आपको छतरपुर के अंतर्गत ही आपके खजुराहो के जो है मंदिर आते हैं और उनमें से आपसे पूछा था कि विद्याधर ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो उस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कंदरिया महादेव मंदिर। ये विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। गाइस यहाँ पर 49 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जोगेश्वरी का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के चंदेरी में लगता है और चंदेरी साड़ियाँ माहेश्वरी साड़ियों से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, चंदेरी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। जोगेश्वरी का मेला लगता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर 50 जो क्वेश्चन डिस्कस किए इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए वो हमने रिलेट करके बता दिया है आपको, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और अगर इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपके जितने भी चीज़ें हैं पूरी मिक्सअप जो क्वेश्चन है वो पूरे यहाँ से आपके कवर हो जाए। बाकी टॉपिक वाइज तो हम स्टार्ट रखेंगे इससे ही आपके लिए, और इस सीरीज़ को इसलिए स्टार्ट रखना चाहते हैं आप कि ताकि आपके जो सभी मिक्सअप क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी आपके अच्छे से प्रैक्टिस चलती रहे। तो कमेंट करके बता दीजिएगा हमें वहाँ पर, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आपका इसी सीरीज़ का लेकर आए और टॉपिक वाइज एज इट इज चलती रहेगी, क्योंकि टॉपिक वाइज से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए, जय भारत।